रात का घना अंधेरा फैला हुआ था। चारों ओर रहस्यमयी माहौल और गहरी शांति थी। पेड़ों के बीच हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी दो चिड़ियाएं जो सोने की किरणों सी चमक रही थीं, उड़ती हुई एक डाल पर आकर बैठ गईं। उनकी चमक से आसपास का क्षेत्र हल्का प्रकाशित हो उठा। तुम्हें तेज नहीं उड़ना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम पक्षी नहीं हो। ये सिर्फ एक रूप है। असली पहचान कुछ और ही है। अगर गलती से तुम्हारे पंख किसी नुकीली शाखा से टकरा गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे तुम बेवजह चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इतनी कमजोर नहीं कि किसी शाखा से टकराकर मुसीबत में पड़ जाऊं। तुम देखना मैं कितनी तेज उड़ सकती हूँ। समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो जब तक तुम्हारे घाव भर नहीं जाते तुम अपने असली रूप में नहीं लौट पाओगी, और तब तक तुम अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तुम बहुत डरपोक हो। मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर पहली चिड़िया गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद दूसरी चिड़िया अपने आप से बोली, मैं तो जा रही हूँ और लौटकर बताऊंगी कि मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दूसरी चिड़िया तेजी से उड़ गई। उसकी चमकदार किरणें हवा में बिखर गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी गति और ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि वो एक घने वृक्ष की नुकीली शाखा से टकरा गई। वो लहराती हुई नीचे गिरते हुए एक ऊंची डाल पर अटक गई। ये क्या हुआ? मैं उड़ नहीं पा रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटना के कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। एक घर के आंगन में लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। आदित्य पसीने से लथपथ जंगल से लौटकर अपने घर आ पहुंचा और लकड़ियों को जमीन पर पटक दिया। उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी थी। हाँ, मेरे पिता भी लकड़हारे थे, मेरे दादा भी लकड़हारे थे। अरे लगता है कि मैं भी पूरी जिंदगी लकड़हारा ही बना रहूं। राधा जो चूल्हे में लकड़ियां डाल रही थी, अचानक गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली, जब देखो तब तुम बस रोते ही रहते हो। कभी अपने से नीचे वालों को देखकर संतोष करो। तुम्हारी लकड़ियां दूसरे लकड़हारों की तुलना में अच्छे दामों पर बिकती हैं, फिर भी तुम्हें शिकायत ही रहती है। भगवान का शुक्रगुजार होना सीखो। बकवास बंद करो। तुम्हें तो ये कभी पसंद ही नहीं आता कि मैं धनवान बनूं। बस चाहती हो कि मैं हमेशा गरीब ही रहूं। धनवान बनने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है नहीं। पूरे केशव नगर में तुम मूर्ख के नाम से मशहूर हो, क्योंकि तुम हर चीज में जल्दबाजी करते हो, बिना सोचे समझे फैसले लेते हो। अरे बस 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 बस, ज्यादा मत बोलो, समझ गई? जल्दी से जाओ, खाना बनाओ, बहुत भूख लग रही है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कभी भी तुम्हें अगर भले के लिए कोई बात समझाओ तो तुम्हें मेरी बात हमेशा उल्टी ही समझ में आती है। इतना बोलकर राधा चुप हो गई और खाना बनाने लगी। आदित्य खाट पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से की लपटें जल रही थीं। अगली सुबह आदित्य दोबारा जंगल जाने लगा कि तभी उसने देखा गांव का मुखिया और बलिया आपस में बात कर रहे थे। आदित्य दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। देख बलिया, मैं तो तुझसे पहले ही कह चुका, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। वहाँ बहुत रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, रहस्यमयी घटनाएं मतलब कैसा खतरा है वहाँ? परसों पहले एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था, लेकिन वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटा। वो अपने साथ एक अजीब पक्षी लेकर आया जो इंसानों की तरह बोल सकता था। ये सुनकर बलिया का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। फिर क्या हुआ? किसी को नहीं पता कि उस लकड़हारे ने क्या किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुद ब खुद गायब हो गई। और सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा गांव तबाह हो गया, जैसे कि किसी ने उस पर
श्राप दे दिया हो। लेकिन हमारा गांव तो सुरक्षित है ना। अरे मूर्ख, वो लकड़हारा हमारे गांव का नहीं था, इसीलिए तबाही हमारे गांव पर नहीं आई। लेकिन अगर कोई और वहां गया तो क्या होगा, ये कौन जानता है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और बलिया सोच में पड़ गया। दूसरी ओर आदित्य के दिमाग में मुखिया की बातें घूमने लगीं। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, जैसे उसे कोई नया लालच मिल गया हो। हाँ, आखिर जंगल की गहराई में ऐसा क्या, कहीं वहां कोई खजाना तो नहीं छिपा। अगर वो पक्षी सच में जादुई था तो हो सकता है कि वहां और भी कुछ रहस्यमयी चीजें हों। हाँ, आदित्य के मन में लालच अब जाग चुका था। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर जंगल की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, अगर मैं उस जंगल के रहस्य को खोज लूं तो शायद मैं भी अमीर बन सकता हूँ। कुछ देर बाद आदित्य जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसका मन अब भी मुखिया की बातों में ही अटका हुआ था। अगर मैं जंगल के अंदर और जाऊं तो हो सकता है कि कुछ अनमोल चीज मिल जाए, ऐसी चीज जो मुझे इस गरीबी से निकाल सके। इतना बोलकर आदित्य जंगल के अंदर निकल गया और चारों ओर देखकर अपने आप से बोला, अरे यहाँ तो कोहरे के अलावा कुछ नहीं है, और बस पेड़ भी हैं। बड़े घने घने पेड़ हैं, क्या करूं। मुखिया तो बड़ा बोल रहा था कि यहाँ कुछ रहस्यमयी है, रहस्यमयी है। अरे लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काम खा यहाँ आ गई। अब तक लकड़ियां काट कर घर जा चुका हूं। हैं? आदित्य कुछ देर के लिए खड़ा रहा, फिर एक विचार उसके दिमाग में आ पहुंचा। अब दूर जाकर लकड़ियां काटने से क्या फायदा, क्यों ना इसी जंगल की लकड़ी काट कर ले जाऊं। वैसे भी इन पेड़ों की लकड़ियां काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। हाँ, आदित्य एक घने पेड़ की ओर बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक चमकदार चिड़िया पर पड़ी। अरे 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 अरे, ये तो सोने की चिड़िया लगती है। हाँ। तभी वो चिड़िया दर्द में करहाते हुए आदित्य से बोली, कृपया मुझे यहाँ से निकालो। बहुत तेज उड़ने की वजह से मेरे पंख एक नुकीली शाखा से टकरा गए और मैं घायल हो गई हूँ। आदित्य चौंक पड़ा। चिड़िया के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वो डर गया। क्या क्या तुम इंसानी आवाज में बात कर सकती हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगी। मुखिया ने सही कहा था कि यहाँ कुछ खास है। लगता है कि मुखिया सही कह रहा था। हाँ, अगर मैं तुम्हें आजाद करूंगा तो तुम मुझे सच में वरदान दोगी? हाँ, लेकिन मेरी बात समझो। जब तुम मुझे आजाद करोगे तो मेरे जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तब तुम्हें वरदान दूंगी, लेकिन इस रूप में मेरा वरदान तुम्हें नहीं लगेगा। तो तुम्हारा असली रूप क्या है? मैं तुम्हें नहीं बताने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे हमेशा इसी रूप में रहना पड़ेगा। आदित्य तुरंत चिड़िया को पकड़कर बोला, लेकिन तुम्हारा असली रूप नहीं बताने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें राजा विक्रम को भेज दूं। राजा विक्रम मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। चिड़िया डरते हुए बोली, देखो तुम ऐसा मत करो, तुम बहुत पछताओगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। राजा विक्रम को ही तुम्हें भेंट दूंगा। हाँ, वो एक बोलने वाली सोने की चिड़िया के बदले मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। हाँ। आदित्य चिड़िया को लेकर घर आ पहुंचा और उसने उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया।
पिंजरे में सोने की चिड़िया को देखकर राधा आश्चर्यचकित होकर आदित्य से बोली, आदित्य, ये कौन है? ये तो एक चिड़िया है, लेकिन इतनी चमकदार और अजीब सी। आदित्य राधा को सारी घटना बताते हुए बोला, राधा, ये एक जादुई चिड़िया है। ये इंसानों की तरह बात करती है। हाँ। क्या तुमने इसे पकड़ लिया और इसे यहाँ लाकर बंद कर दिया? तुम मूर्ख हो आदित्य, इसे आजाद कर दो, इससे वरदान लो। अरे मैं मूर्ख नहीं, तुम हो तुम। क्या भरोसा है कि इसके जख्म ठीक हो जाएं और ये बाद में मुझे कोई वरदान दे? बोलो। अरे इससे अच्छा तो यही है ना कि इसे राजा विक्रम को भेंट कर दूं, बस। तभी चिड़िया इंसानी आवाज में राधा से बोली, अभी भी समय है, मुझे आजाद कर दो। मैं अपने असली रूप में आकर तुम सबको वो वरदान दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम हमें धनवान बनने का वरदान दे सकती हो? हाँ, अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें इतना धनवान बना सकती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। परंतु मुझे आजाद कर दो। आदित्य, देखो, इसका जख्म भर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। मेरा मन अभी भी कहता है कि इसे आजाद कर दो, भले ही ये हमें वरदान दे या ना दे। नहीं राधा, नहीं, नहीं मतलब नहीं। मैं इस चिड़िया को बिल्कुल आजाद नहीं करूंगा और मैं मुखिया जी से सलाह लूंगा। वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, समझी? अगले दिन आदित्य सोने की चिड़िया को पिंजरे में लेकर मुखिया के पास आ पहुंचा। मुखिया चिड़िया को देखकर चौंक पड़ा। ये कोई आम चिड़िया नहीं लगती। ऐसी चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुखिया जी, ये चिड़िया मुझे जंगल की गहराई में मिली। हाँ, अरे मुझे लगता है कि ये कोई खास है। तुम नहीं जानते आदित्य, परसों पहले एक लकड़हारा भी ऐसे ही चिड़िया लेकर आया था। उसके मन में भी लालच आ गया था, लेकिन वो तो बर्बाद हुआ ही। उसके साथ पूरा गांव तबाह हो गया। अरे तुम बड़े डरपोक आदमी हो मुखिया। मुझे लगता था कि तुम मुझे सलाह दोगे कि इसे राजा विक्रम के पास ले जाओ, ये करो वो करो। लेकिन तुम तो डर के मारे फुस्स हो गए। निकल गई हवा, हो गया। क्या मुखिया बनोगे तुम? अरे तुम बहुत जिद्दी हो आदित्य, तुम समझ ही नहीं रहे। ध्यान रखना, मूर्ख आदमी हमेशा पछताता है, लेकिन तुम तो अपनी ही धुन में लगे हुए हो। हैं? बस 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 मुखिया, बस। अब मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। मुझे तो अब अपने ऊपर पछतावा होने लगा कि इस गांव में मैं तुम्हें बड़ा ही अक्लमंद व्यक्ति समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा पूरा विश्वास उड़ गया। अरे तुमसे बड़ा मूर्ख इस गांव में कोई नहीं है, अब तो मुझे यही लग रहा है। अरे आदित्य, तुम समझ नहीं रहे। मैं सब समझ गया हूं मुखिया जी, अच्छी तरह से समझ गया हूं। और अब तुम भी समझ लो, मैं अब जीवन में तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा और ना ही तुमसे किसी बात का परामर्श लेने आऊंगा। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया और पिंजरे को लेकर घर वापस आकर राधा से बोला, कल मैं इसे राजा विक्रम को दे आऊंगा राधा। अगले दिन आदित्य सोने की चिड़िया को लेकर महल जा पहुंचा। आदित्य महल के द्वार पर पहुंचा ही था कि तभी वो चिड़िया फिर आदित्य से बोली, देखो, अभी भी समय है आदित्य, मुझे छोड़ दो। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आदित्य ने चिड़िया की बात को नहीं सुना और सीधे राज दरबार जा पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपनी 10 वर्षीय पुत्री राजकुमारी सुलेखा के साथ बैठा हुआ था। आदित्य राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी भेंट लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी अनोखी भेंट जिसे अब तक किसी ने आपको भेंट नहीं किया होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है महाराज। अच्छा, क्या तुम सच बोल रहे हो?
अगर तुम सच में मेरे लिए ऐसी भेंट लेकर आए हो जो एक अनोखी भेंट है और जिसे मुझे अब तक किसी ने नहीं दिया, तो विश्वास करो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आदित्य ने उस पिंजरे को राजा विक्रम के सामने रख दिया। पिंजरे को देखकर दरबार में हलचल मच गई। अब महाराज, ये देखिए, ये स्वर्ण चिड़िया मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल की गहराइयों से पकड़ा है इसे, और केवल आपके लिए, ताकि आपको प्रसन्नता मिले महाराज। वाह 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 वाह, ये तो अद्भुत है, अद्भुत। आदित्य, चिड़िया तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर चिड़िया हमने आज तक नहीं देखी। इसे देखकर लग रहा है जैसे कि ये सोने की चिड़िया हो। वाह 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 वाह, विश्वास करो आदित्य, मुझे तुम्हारी ये भेंट अति पसंद आई है, यानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वाह। महाराज, ये चिड़िया केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि ये इंसानों की तरह बोल भी सकती है। क्या ये चिड़िया इंसानों की तरह बात कर सकती है? अरे वाह 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 वाह, ये तो और भी रोचक हो गया। इतना बोलकर राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा से बोला। राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराते हुए आश्चर्य भरे स्वर में उस चिड़िया की ओर देखकर बोली, क्या तुम मुझसे बात करोगी? मुझे कुछ सुनाओ। लेकिन उस सोने की चिड़िया ने राजकुमारी सुलेखा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा विक्रम क्रोधित होता हुआ आदित्य से बोला, आदित्य, तुम तो कह रहे थे कि ये चिड़िया इंसानों की तरह बोल सकती है, पर यह तो बिल्कुल चुप है, हैं? महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, शायद ये अभी नहीं बोल रही है, लेकिन ये सच में बोल सकती है। मतलब मैंने सुना है अपने कानों से, इसने मेरे सामने बोला था। तभी राजकुमारी सुलेखा क्रोधित होती हुई अपने पिता से बोली, पिताजी, इसने हमें मूर्ख बनाया है, इसे सबक सिखाना ही होगा। इस चिड़िया को निकालकर इसके सामने ही मार डालिए। हाँ महाराज, इस विश्वासघाती को दंड अवश्य मिलना चाहिए। राजा विक्रम पिंजरे की ओर बढ़ गया। उसने गुस्से में पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को बाहर निकाल लिया। अचानक चिड़िया के शरीर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। दरबार प्रकाश से जगमगा उठा और देखते ही देखते वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे आजाद कर दो और वरदान मांग लो, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब पछता। परी की आंखों में क्रोध की लहरें थीं। वो राजा विक्रम की ओर देखते हुए बोली, और तू जो स्वयं को महान राजा समझता है, तो कितना निर्दयी है। राजा विक्रम भयभीत हो उठा। वो सिर झुकाकर बोला, देवी, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करे। मुझे नहीं पता था कि आप एक परी हैं। क्षमा? यदि कोई चिड़िया साधारण होती, यदि वो बोल नहीं पाती, तो भी क्या तू उसे यूं ही मार डालता? जिस राजा के मन में पशु पक्षियों के लिए दया नहीं, वो अपनी प्रजा के लिए क्या न्याय करेगा? और यदि मैं परी न होती, तो भी क्या तू क्षमा मांगता? परी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। अचानक राजकुमारी सुलेखा पत्थर की मूर्ति में बदल गई। रानी रुक्मणी की आंखों से खून की धारा बहने लगी और वो चीख उठी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? यही तुम्हारी सजा है। नहीं, कृपा करे देवी, मेरी पुत्री को जीवन दान दे दे। ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, कृपा करे देवी, कृपा करे। जब तक तू अपने पूरे खजाने को पशु पक्षियों और प्रजा की भलाई में खर्च नहीं कर देगा, ना तो तेरी पुत्री पुनः जीवित होगी और ना ही तेरी रानी की दृष्टि वापस आएगी। यदि खजाने में एक भी स्वर्ण मुद्रा शेष रह गई, तो मेरा श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। परी की बातें सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। अगले ही पल परी अदृश्य हो गई। राजा विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।
सैनिकों, आदित्य को बंदी बना लो। अब ये जीवन भर कारागार में रहेगा। ले जाओ इसे। सैनिक आदित्य को पकड़कर ले गए। इधर आदित्य की पत्नी राधा घर पर प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक परी प्रकट हो गई। देवी, आप कौन हैं? मैं वही सोने की चिड़िया हूँ जिसे तेरा पति जंगल से लाया था। मैंने इससे बड़ा मूर्ख आज तक नहीं देखा। जब मैंने तुम्हें सोने की चिड़िया के रूप में देखा था, मुझे तभी कुछ बहुत भारी गड़बड़ लगी थी और मैंने अपने पति को बहुत समझाया भी था, मगर न जाने क्यों मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। हम परियां जंगल में भ्रमण करने आती हैं। मैं अपनी सहेलियों के साथ पक्षी रूप में आई थी। मेरी सहेली ने चेतावनी दी थी कि मुझे तेज उड़ान नहीं भरनी चाहिए, पर मैं नहीं मानी और घायल होकर गिर पड़ी और कुछ समय बाद में तेरे पति को मिली। यदि तेरा पति मेरी बात मान लेता तो वो इतना धनवान होता कि कोई भी राजा उसके सामने फीका पड़ जाता, पर अब वो जीवन भर कारागार में रहेगा और अपनी मूर्खता पर पछताएगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई जब तुम चिड़िया के रूप में थी? अगर तुम पहले बता देती तो शायद मेरे पति का मन बदल जाता। तेरा पति एक मूर्ख था। मैंने उससे कहा था कि मैं चिड़िया के रूप में अपनी सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि हम परियों के भी कुछ दायरे होते हैं। लेकिन तेरा मूर्ख पति नहीं माना। तुम्हें और तुम्हारे गांव को मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने अपने पति को समझाने का प्रयास किया था, परंतु उसकी किस्मत में पछतावा ही लिखा था। इतना कहकर परी गायब हो गई। कारागार में आदित्य अकेला बैठा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। आदित्य फिर कभी कारागार से बाहर नहीं निकल पाया और वो सारा जीवन अपनी मूर्खता और हठधर्मी पर पछताता रहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।